हेलो स्टूडेंट, आई एम निहाल यादव फ्रॉम महाराजगंज। डिप्लोमा सेमेस्टर एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स को शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं निहाल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम लोग डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल स्टडी सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने इसके सिलेबस को डिस्कशन कर दिया है जो मैंने पार्ट 1 में रखा था। आज हम इसके पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के इस इन्वायरमेंटल स्टडीज के सब्जेक्ट को आज हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका सिलेबस, इसका चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम हमारा इंट्रोडक्शन। क्या है चैप्टर का नाम हमारा इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं आज हम। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जानेंगे इकोलॉजी। क्या इकोलॉजी क्या होती है, किसको हम जानेंगे। इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी क्या होता है आपको बताएं एक सरल भाषा में इकोलॉजी को आपको हम समझाने की कोशिश करें तो इकोलॉजी होती क्या है। देखिएगा, इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा, क्या कहा मैंने, विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक प्रकार के अथवा विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के संबंधों तथा पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। चलिए हम इसे और आसान भाषा में एक और परिभाषा के साथ हम लोग सीखते हैं कि इकोलॉजी होती क्या है। अभी हम इसको अच्छे से डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक है। यहाँ अब पहले हम लोग थ्योरीज को जानते हैं इसके क्या है, फिर हम आपको बता दें अथवा में एक को क्या है। ये अथवा में एक और इसके डिफिनेशन को क्लियर करता हूँ। क्या जीवधारियों एवं पर्यावरण के संबंध में उनके आपसी संबंधों का विस्तरित अध्ययन क्या करना। कोई जीवधारी है उसके बारे में हमको पूरा विस्तृत अध्ययन करना क्या कहलाता है, हमारा इकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। चलिए हम और विस्तार में जानते हैं इसको हम लोग देखते हैं हम लोग लिखेंगे कैसे। ये तो हमारी थ्योरी लैंग्वेज हो गई। बट अब हम आपको बताएं इकोलॉजी की पूरी अच्छे से आपको क्लियर करें। देखो इकोलॉजी को क्लियर करते हैं हम लोग। तो इकोलॉजी पता नहीं इकोलॉजी क्या होती है। तो इकोलॉजी में बता दो दोस्त, इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। क्या, इको से और लॉजी से। किससे मिलकर बनी है, इको और लॉजी से। तो हम आपको बताएं इको का मतलब होता क्या है। क्या, इको का मतलब क्या होता है, अराउंड अस। क्या होता है, अराउंड अस मतलब क्या होता है, यानी कि चारों ओर। अगर आपको मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, ये कोई एक पॉइंट है, ये मैंने यहाँ लगाया आपको पॉइंट है, कोई पॉइंट है। इस पॉइंट के चारों ओर, क्या इस पॉइंट के चारों ओर। अब मैं बता दूँ आपको लॉजी क्या होती है। लॉजी में होता है स्टडी करना, टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना, यानी कि इस पॉइंट के चारों ओर का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाती है। फिर हम समझेंगे इकोलॉजी क्या होती है एक आसान भाषा में। इकोलॉजी क्या होती है, देखो इकोलॉजी क्या मैंने कहा, इकोलॉजी इको में होता है, इसको इकोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, इको प्लस लॉजी। क्या, इको प्लस लॉजी में इको का जहाँ इको का अर्थ होता है अराउंड अस। क्या, अराउंड अस यानी कि चारों ओर, यदि कोई पॉइंट है उसके चारों ओर। टू स्टडी, लॉजी में होता है टू स्टडी मतलब अध्ययन करना। इको में होता है अराउंड अस यानी चारों ओर। लॉजी में होता है टू स्टडी यानी कि कोई पॉइंट मिलेगा हमें। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, आपको शो नहीं हो रहा, मैं आपको बताता हूं। देखो ये कोई पॉइंट हुई, मैं आपको बताता हूं। देखो यहां से, ठीक है, ये अगर कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है। अब देखो ये कोई पॉइंट हुई और इस पॉइंट के चारों ओर क्या करना, इस पॉइंट के चारों ओर का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। ध्यान से आराम से भाषा इजी लैंग्वेज में आप लोग सीखो। तो कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट के चारों ओर का, उसके बीच में क्या हो रही है, उस बीच में क्या क्रियाएं हो रही हैं, उनका अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाती है, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके, देखो इकोलॉजी का फादर कौन है, इकोलॉजी के क्या, इकोलॉजी का फादर कौन है। तो इकोलॉजी फादर है अर्नेस्ट हैक्स। कौन है, अर्नेस्ट हैक्स, जिन्होंने इकोलॉजी को 1869 ईस्वी में दिया था, बताया था इकोलॉजी के बारे में, ठीक है। इसको आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट मानकर इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। चलिए अब जानते हैं इकोलॉजी की ब्रांच क्या है।
इकोलॉजी क्या क्या ब्रांचें हैं, तो हम आपको बता दें इकोलॉजी के 2 ब्रांच हैं। ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी के 2 ब्रांच हैं। पहला हमारा ऑटो इकोलॉजी, क्या ऑटो इकोलॉजी, दूसरा हमारा सेंट्रिक इकोलॉजी, क्या है सैनिक इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी की ये 2 ब्रांचेज हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पीडीएफ देखते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारे जीपीएल एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर 9369183507 पर संपर्क कीजिए, आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा इकोसिस्टम। क्या हमारा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब होता है परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। क्या हमारा परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखो इसके फादर कौन है, इसके क्या है, इसके फादर कौन है, चलो हम यहाँ से रेड कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब हम जानेंगे इसके फादर कौन है। इको के मैंने बताया इकोलॉजी क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया। अब हम जानेंगे इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के जो फादर है कौन है, फादर, क्या इकोसिस्टम के फादर कौन है, तो फादर इसके ईपी ऑडम। कौन है, ईपी ऑडम। कौन है स्टूडेंट, ईपी ऑडम इसके फादर हैं। ईपी ऑडम इसके फादर हैं। तो अब जानेंगे इकोसिस्टम क्या होती है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, क्या किसी सीमित, क्या मैंने कहा, किसी सीमित क्षेत्र के जीवित समुदाय भौतिक पर्यावरण के बीच क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध को इकोसिस्टम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं इकोसिस्टम। क्या होती है इकोसिस्टम, इसे आपको जानना होगा। फादर कौन है इसके, ईपी ऑडम है। कौन है, ईपी ऑडम। ठीक है, तो इसके इकोसिस्टम कहते हैं किसे, इसका परिभाषा के रूप में समझे। इकोसिस्टम क्या होता है, किसी सीमित क्षेत्र के, क्या किसी सीमित क्षेत्र के जीवित समुदाय भौतिक पर्यावरण के बीच क्रिया प्रतिक्रियाओं के संबंध को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या हमारी, ये देखिए इकोसिस्टम के हम लोग कुछ उसके कंपोनेंट जानेंगे। इकोसिस्टम ये आपको इसे नोट पॉइंट में करके लिखना होगा। इकोसिस्टम एक प्राकृतिक इकाई है। इकोसिस्टम क्या है फ्रेंड, प्राकृतिक इकाई है। ठीक है, अब जानते हैं इकोसिस्टम के घटक, कंपोनेंट क्या है इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट हैं, इसको हम लोग जानेंगे। क्या कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, परितंत्र के घटक। परितंत्र के घटक क्या हैं, इसे हम लोग जानते हैं। तो मैं बता दूं फ्रेंड आपको, परितंत्र के 2 घटक हैं। परितंत्र के क्या घटक हैं, 2 घटक है। एक है अजैविक घटक, एक है जैविक घटक। क्या है, एक है जैविक घटक और एक है अजैविक घटक। अब हम लोग जानेंगे अजैविक घटक क्या होती है, अजैविक घटक में क्या क्या आते हैं। स्टूडेंट आपको बता दूं मैं, अजैविक घटक के बारे में जानेंगे। अजैविक घटक में 3 आते हैं। क्या, प्राकृतिक कारक, दूसरा आता है अकार्बनिक पदार्थ, तीसरा आता है कार्बनिक पदार्थ। तो प्राकृतिक पदार्थ जो प्राकृतिक कारक है उसमें क्या क्या आता है, प्राकृतिक कारक में आपको बता दूं तो आता है तापमान। क्या आता है, तापमान आता है स्टूडेंट, तापमान आता है, आर्द्रता आती है, प्रकाश आता है, दाब आता है और वायुमंडल आता है। प्राकृतिक कारक ये होते हैं। अब हम जानते हैं इसमें अकार्बनिक पदार्थ क्या है। और कार्बनिक पदार्थ में आपको बताऊं तो H2O है जो कि हमारा जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, N2 नाइट्रोजन है। ठीक है, तो अब हम आपको बता दें, आगे हम लोग देखते हैं कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में क्या आता है, तो कार्बनिक पदार्थ में हमें क्या पढ़ने को मिलता है स्टूडेंट, कार्बनिक पदार्थ में आपको पोटास और वसा होती है। क्या होता है, पोटास और वसा होती है। इसी में हम लोग जानेंगे। अब मैंने तो अजैविक घटक आपको बताया, अभी मैं इसको अजैविक घटक की पूरी विस्तार में मैं आपको इसको मैं भी डिस्क्राइब करूंगा, पूरी अच्छी तरह से आपको इसको बताऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग इसके ऊपर जो मैं पढ़ना है ऊपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी हम आगे नेक्स्ट पीडीएफ में देखेंगे। ठीक है, देखो अब हम जानेंगे क्या जैविक घटक। जैविक घटक क्या होती है और जैविक घटक के कितने घटक होते हैं, जैविक घटक क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से मैं आपको बताऊँ, देखो जैविक घटक क्या है, जैविक घटक ये देखो, क्या उत्पादन होते हैं, इसमें उत्पाद होता है, उपभोक्ता होती है और अपघटक होता है। क्या उत्पाद क्या होते हैं, इसमें हरे पौधे होते हैं। उत्पाद में क्या होते हैं, हरे पौधे होते हैं। उपभोक्ता में होते हैं जंतु और अपघटक में क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव। ये हमारे होते हैं और जैविक घटक में। ठीक है, चलो हम नहीं जानते अब लोग अजैविक घटक होता क्या है। मैंने आपको बताया था अभी को कि अभी अजैविक घटक को हम अच्छे से पढ़ेंगे और जैविक घटक को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो अजैविक घटक को सबसे पहले पढ़ते हैं।
तो अजैविक घटक होती क्या है? अजैविक घटक क्या होता है स्टूडेंट? पहले हम लोग जानेंगे क्या अजैविक घटक, क्या जानेंगे अजैविक घटक। तो अजैविक घटक क्या होती है? परितंत्र में विभिन्न प्रकार के अजैव पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अजैव पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, विभिन्न प्रकार की गैसें, कार्बनिक पदार्थ इत्यादि। क्या होते हैं? जो प्राकृतिक है, जो मैं आपको बता दूं परितंत्र है, जो परितंत्र में विभिन्न प्रकार के अजैविक पदार्थ पाए जाते हैं। जो अजैव पदार्थ क्या होते हैं? खनिज पदार्थ हो जाता है, हमारी गैसें हो जाती हैं, कार्बनिक पदार्थ हो जाती है, आदि गैसें होती हैं। ठीक है, इन घटकों का संचरण एक दूसरे में, क्या इन जो घटक होते हैं इनका संचरण एक दूसरे में तथा जीवों में होता रहता है। किस में होता रहता है? जीवों में और इनके घटकों में होता रहता है। क्या होता है? होता रहता है। इनका प्रवाह जो होता है कभी भी एक ही दिशा में नहीं होता है। ये सबसे मोस्ट का क्या है, ये आपको बता रहा है। क्या इनका जो प्रवाह है, जो बहने की क्रिया होती है, ये आपको बता दूं मैं, जो बहने की क्रिया होती है वो कभी भी एक ही दिशा में नहीं होती है। क्या होती है? एक ही दिशा में नहीं होती है। प्रवाह कभी भी एक दिशा में नहीं होती है। यहाँ पर आपने पढ़ा प्रवाह कभी एक दिशा में नहीं होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य एवं जीवों द्वारा वायुमंडल में छोड़ी जाती है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य एवं जीवों द्वारा वायुमंडल में छोड़ी जाती है और पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ये सभी को पता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य छोड़ता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करता है? वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और हमें क्या करते हैं? एक शुद्ध हमें ऑक्सीजन, यानी कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन O2 हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें देते हैं। और हम लोग से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं। स्टूडेंट, आप लोग भी अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और इस प्रकार से क्या होता है? हमारा अजैविक घटक संतुलन में बनी रहती है। ठीक है, और लोग जानते हैं जैविक घटक क्या होती है? अजैविक घटक मैंने आपको बताया। अब हम जानेंगे जैविक घटक क्या होती है। क्या जानेंगे हम लोग? जैविक घटक किसे कहते हैं स्टूडेंट? जैविक घटक किसी परितंत्र का यह एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या कहता है? किसी परितंत्र का यह महत्वपूर्ण घटक है जिसे निम्न प्रकार से विभक्त किया जाता है। क्या? जिसे निम्न प्रकार से विभक्त किया जाता है। तो पहला होता हमारा उत्पादक, इसमें होता उपभोक्ता, फिर होता अपघटक। ये मैंने आपको बताया था। अब जानते हैं इसके कुछ, यहाँ देखो छोटा सा डायग्राम मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी डायग्राम से आपको मैं सब समझा दूंगा। ठीक है, मैं आपको डायग्राम ही बताता हूँ। देखो डायग्राम आप लोग अच्छे से देखना स्टूडेंट, मेरी बात मानकर प्लीज़ डायग्राम को अच्छे से देखना और अच्छे से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग देख रहे हैं ये सूर्य भगवान है। क्या है? भगवान जी हैं, भगवान बोलते हैं इसको। क्या है? सूर्य भगवान है, सूर्य देवता है। कौन है? सूर्य देवता जी हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम लोग जानते हैं। इसमें देखो सूर्य से क्या होती है? सूर्य हमें देता है, पेड़ पौधों को क्या देते हैं? पेड़ पौधे को देते हैं, क्या देते हैं फ्रेंड? पेड़ पौधों को अपनी जो लाइट होती है वो देते हैं। तो ठीक है, पेड़ पौधे को देते हैं ये प्रकाश संश्लेषक। ये क्या होती है? पेड़ पौधे यहाँ से लेते हैं, प्रकाश संश्लेषक देके अभी हरे भरे हो जाते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं? हरे भरे होते हैं। यहाँ देखो, यहाँ एक छूट चुका है, ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ भी ऐसे रहेगा, यहाँ भी ये ऐसे रहेगा। देखो पेड़ पौधे हरे पौधे लेते हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता क्या होती है? प्राथमिक उपभोक्ता होती है जिसमें क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता होता है जिसमें क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता होता है जिसमें क्या होते हैं? सर्वाहारी होता है। क्या होती है? सर्वाहारी होता है। आगे हम लोग बात करें, फिर देखो आगे मैं बताऊँ आपको। देखो जो मैं आपको बताया तृतीयक उपभोक्ता में क्या होती हैं? ये मृत अवशोषी, ये आते हैं मृत अवशोषी में, ये भी आते हैं मृत अवशोषी में, ये भी मृत्यु होते हैं, इनकी भी मृत्यु होती है। और एक होते हैं मृत अवशोषी में होते हैं। ये देखो पेड़ पौधे भी मृत्यु होती है, तो मृत पोषक तत्व बना जाते हैं, ये भी आते हैं इसमें मृत अवशोष हो जाते हैं, ये भी अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ तक डिस्क्राइब किया। अब हम जानेंगे नेक्स्ट आगे। देखो उत्पादक के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? उत्पादक के बारे में। क्या होते हैं उत्पादक? क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ आपको। आप देखो उत्पादक हम लोग पढ़ेंगे प्रोड्यूसर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रोड्यूसर। तो चलो हम देखते हैं प्रोड्यूसर होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं हरे पेड़ पौधे शैवाल
तथा जल में तैरने वाले पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्या जल में तैरने वाले पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अभी को मैंने जस्ट आपको बताया, पेड़ पौधे होते हैं जो वो सूर्य से प्रकाश संश्लेषण लेते हैं और अपने भोजन को स्वयं बना लेते हैं। आगे हम लोग जानेंगे उपभोक्ता क्या होती है। क्या हम लोग जानेंगे? उपभोक्ता किसे हम लोग पढ़ने वाले? उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता हम लोग जानते हैं, उपभोक्ता कहते हैं किसे? क्या उत्पाद जीवों द्वारा तैयार भोजन ग्रहण करने वाले जीव जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या उत्पाद जीवों द्वारा तैयार भोजन को ग्रहण करने वाले जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहते हैं? जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या होती है? देखो, इसके अंतर्गत शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों जीव आते हैं। नॉर्मल आप लोग ये समझ सकते हो। आगे मैं आपको बताऊं अपघटक क्या होते हैं? अपघटक डिकम्पोजर क्या होता है? अपघटक क्या होता है? इसके अंतर्गत मृतोप जीवित जीवाणु, कवक, कीट मकोड़े तथा मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। इस तरह से मैंने आपको जैविक घटक, अजैविक घटक, इकोलॉजी, इकोसिस्टम क्या होता है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्या चर्चा करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सतत विकास। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सतत विकास। काफ़ी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है सतत विकास, और काफ़ी ये बार बार पूछे आने वाला हेडिंग है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो को हम लोग देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।